नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। कहते हैं कि इंसान अपनी किसी एक गलती को छिपाने के चक्कर में कई गलतियां करता चला जाता है, या उस गलती को जस्टिफाई करने में कई बार गलतियां करता चला जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन अंततोगत्वा जो सच्चाई होती है वो सामने आ ही जाती है। यानी आप कितना भी झूठ बोल रहे हो, जो सही बात है वो सामने आ जाएगी। उसी तरीके से जो आप एक गलती को जस्टिफाई करने में आप कई गलतियां कर रहे हैं, तो उस गलती के होने वाले नुकसानों से आप बच नहीं पाएंगे, वो नुकसान आपको होगा ही होगा। कुछ यही गलती अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। पहली गलती तो उन्होंने यही की कि ईरान पर उन्होंने बेवजह हमला बोल दिया, इसराइल के दबाव में, उसके भड़काने में, उसके बहकावे में, या फिर उसके किसी दबाव में, जो भी वजह हो। लेकिन उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। हमले के बाद एक वो धमकियां देते रहे, लेकिन जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया ईरान ने, उससे ये साफ साबित हो गया कि आप ईरान को हराने में कम से कम सक्षम नहीं है, आप यानी अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर। बावजूद इसके कई गलतियां करते गए। उन गलतियों में आप देखिए किस तरह से अमेरिका की बैलिस्टिक मिसाइलों ने हमला किया, मिनाब पर, स्कूल पर, अस्पतालों पर हमले किए, नागरिक ठिकानों पर हमले किए, विश्वविद्यालयों पर हमले किए। तो ये सारी गलतियां करते गए, और आज आप केवल युद्ध के लिए ही, आक्रमण करने के लिए ही दोषी नहीं है। आज आप युद्ध अपराध के भी दोषी ठहराए जा सकते हैं। जब आप पद से हटेंगे, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, या फिर युद्ध समाप्त होने के बाद क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन आपने वो गलती की है और उसके लिए आपको आपकी जनता या आपके देश की जनता तक माफ नहीं कर रही है। ये सवाल वो उठा रही है। डोनाल्ड ट्रंप फिर नुकसान होते देख वार्ता की मेज पर आए। वार्ता की मेज पर भी वो लगातार ईरान को धमकाते रहे, और ईरान धमकियों का जवाब धमकियों से देता रहा, लेकिन आक्रमण का जवाब उसने जिन आक्रमणों से दिया है, उसने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा। हालांकि अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अंदाज़ा बिल्कुल था, लेकिन ये समझ की कमी है, या फिर ये किसी और वजह से है। बहरहाल, अब 21 घंटे तक लगातार जो वार्ता चली है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि मंडल के बीच में, वो नाकाम हो गई, फेल हो गई, कोई नतीजा उसका नहीं निकला। उसके बाद अब एक फिर गलती करने जा रहे हैं। अब की बार डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज धमकी वाला तो नहीं है, वो उस तरीके की धमकी वाला नहीं है, टोन डाउन है, लेकिन एक बड़ी गलती करने की घोषणा कर चुके हैं। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने जो उनका अपना सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट डाली और ये कहा कि हम अब हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान की जो समुद्री सीमा है, चूंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है अमेरिका और इजराइल और उसके दोस्तों के लिए, इसलिए उसको खुलवा नहीं पा रहे हैं, पूरी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम जो ईरान में वहाँ का जो समुद्री एरिया है हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र जो है, उस इलाके पर हम उसकी नेवी ब्लॉकेट करने जा रहे हैं। यानी हम अपनी नौसेना भेजकर उसको पूरी तरीके से उस पर एक कंट्रोल करने जा रहे हैं, निगरानी करने जा रहे हैं। और निगरानी इस बात की करेंगे कि जो जहाज़ ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने के लिए ईरान को टोल टैक्स देकर आएंगे, जो अब लेने जा रहा है ईरान, उनको हम उस अंतर्राष्ट्रीय समुद्र की सीमा में प्रवेश करने नहीं देंगे, वहां जाने की अनुमति नहीं देंगे। और इसके लिए हम अपनी नेवी को वहां भेज रहे हैं। पहली बात तो पूरा ब्लॉक कर देंगे उस एरिया, क्योंकि आप हॉर्मुज स्ट्रेट को तो आप दे दिए पैसा, लेकिन अगर वहां से आप निकल कर आएंगे तो फिर हम आपको आगे जाने नहीं देंगे, आपको सजा देंगे। यानी ये मूर्खता आप देख लीजिए कि एक तो आपकी मूर्खता ये रही कि आप तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान से आप नहीं खाली करवा पाए हॉर्मुज स्ट्रेट को। न तो आप कूटनीतिक पक्ष में के जरिए, आप कूटनीति के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए आप उसको खाली करवा पाए, और न ही आप ताकत के बल पर करवा पाए। यानी दोनों ही मोर्चों पर आप मात खा गए, बुरी तरीके से हार गए। आपकी नासमझी, आपकी बेवकूफ़ी सब कुछ सामने आ गई, और आपकी जो ताकत है, शक्ति है, उसका भी खुलासा हो गया, पर्दाफाश हो गया।
अब आप पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं कि जिनके भी जहाज वहां से जाएंगे, गुजरेंगे, और अगर वो टोल टैक्स दे रहे हैं तो हम उनको रास्ता आगे का नहीं देंगे। अच्छा, टोल टैक्स लेने की बात ईरान ने कही है, जो कि अपनी पार्लियामेंट में उस प्रस्ताव को पारित कर दिया है, कानून बना दिया है और वो टोल लेगा। लेकिन ईरान का तो हमेशा कहना था कि हम अपने मित्र देशों के लिए हमेशा उसको खोले रखे थे और इसलिए हम अब टोल लगा रहे हैं कि वो हमारी निगरानी में रहेगा, IRGC की निगरानी में रहेगा, हम उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की भी गारंटी देंगे लोगों को। ट्रंप साहब ये जो कह रहे हैं, तो अब डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहली बात तो आप वहां पर अपनी नेवी भेजकर उसको, उस पूरे समुद्री क्षेत्र को जब ब्लॉक करेंगे तो ईरान क्या करेगा ये भी आप देख लीजिए। ईरान ने अब तक क्या किया है। आपका जो सबसे शक्तिशाली युद्धपोत था, जिसका आप इतना दम्भ भरते थे कि पूरी दुनिया में उतना शक्तिशाली कोई युद्धपोत नहीं है, उस युद्धपोत को जब ईरान ने हमले शुरू कर दिए तो आपने भगाकर कितनी दूर भेज दिया है कि पता ही नहीं चल रहा है। समुद्र में वो किस महासागर में इस समय मौजूद है उसका कुछ अता पता नहीं है। और अब आप कह रहे हैं कि उसी ईरान के ब्लॉक से मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया के लोगों से आप दुश्मनी लेंगे और आप उस पूरे समुद्री क्षेत्र को ही ब्लॉक कर देंगे, उसका नेवी ब्लॉकेड आप करने जा रहे हैं। ये डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अमेरिका के ही डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये तो महामूर्खता है। इतनी मूर्खताओं के बाद आप एक बेवकूफ़ी और ऐसी करने जा रहे हैं और इस बेवकूफ़ी में आप अपनी सेना को कितने खतरे में डाल रहे हैं इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। यानी जानबूझकर अपनी सेना को, अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलने के लिए आप तैयार हैं। आपको याद होगा कि युद्ध के बीच में एक धमकी ये भी दी थी ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम अपनी आर्मी उतार सकते हैं, अपनी थल सेना को वहां उतार सकते हैं, अपने टैंक उतार सकते हैं, लेकिन उतारा नहीं उन्होंने। क्यों नहीं उतारा वो आपको पता ही है, उसके बारे में भी विस्तार से हम अपने पिछले कुछ वीडियोस में बता चुके हैं कि ईरान की सेना ने बगावत कर दी, वहां बगावत की स्थिति आ गई और सेना आपके आदेशों को मानने से इनकार कर सकती थी, ये स्थिति आ गई। सीधे सीधे सेना के कमांडर्स कह रहे हैं, एक बहुत बड़े अधिकारी, वहां के जनरल स्तर के अधिकारी थे जिन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि 7,000 सैनिकों को वहां भेजने का कुछ और मतलब नहीं है, कुछ उससे हासिल नहीं होगा। केवल और केवल ये हासिल होगा कि हम अपने 7,000 सैनिकों को मौत के मुंह में झोंक रहे हैं और उनको हम मार डालेंगे। ये सीधे तौर पर उन्होंने उस अपने इंटरव्यू में कहा था। उसके बाद किस तरीके से सेना अध्यक्ष, आर्मी जनरल को, आप कभी नहीं हुआ होगा कि युद्ध के दौरान सेना के किसी शीर्ष अधिकारी को, सर्वोच्च अधिकारी को पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया जाए, उनका इस्तीफा ले लिया जाए और दर्जनों बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाए। तो ये बगावत की स्थिति दिखाई पड़ रही थी सेना में। सेना सीधे सीधे कह रही थी कि ये मूर्खतापूर्ण काम मत करिए, जानबूझकर उस युद्ध में अपने सैनिकों को हम क्यों झोंक रहे हैं, अपने संसाधनों को क्यों झोंक रहे हैं, जिस युद्ध से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है और हम ये जान रहे हैं कि उस युद्ध में हम लड़कर जीत भी नहीं सकते हैं, फिर भी आप वहां भेज रहे हैं। तो उसको लेकर तो इतनी बड़ी बगावत हुई और देश की जनता सड़कों पर उतर आई, लगातार वहां पर प्रदर्शन हो ही रहे थे। आखिरकार उस फैसले को तो फिर से वापस ले लिया, बैकफुट पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप, या वो धमकी भी उनकी एक कागजी शेर साबित हुई। जिस तरह से वो कई और धमकियां दे रहे थे कि पावर प्लांट्स को हम आज तबाह करने जा रहे हैं, इतने दिन की डेडलाइन दे रहे हैं, फिर इतने दिन की डेडलाइन दे रहे हैं। ये सारी पूरी दुनिया तो इन धमकियों का लोड ले ही नहीं रही थी, ईरान तो पहले से ही नहीं ले रहा था, लेकिन अमेरिकी जनता भी इसको सीधे सीधे गीदड़ धमकी समझ रही थी, पूरी दुनिया समझ रही थी और इन धमकियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन गए, एक कॉमेडी का पात्र बन गए वो। लेकिन अब वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम नेवी ब्लॉकेट करने जा रहे हैं, अगर ये स्थिति बनती है और इसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं ट्रंप, धरातल पर उतारने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर अमेरिकी सेना उनके खिलाफ हो जाएगी, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। फिर तो जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, जिनका पद नाम बदलकर अब युद्ध मंत्री कर दिया गया है, वो तो न जाने कितने सैनिकों को बर्खास्त कर देंगे, न जाने कितने बड़े जनरल्स को, अधिकारियों को, अफसरों को बर्खास्त कर देंगे। तो फिर आप पूरी सेना को ही क्या बर्खास्त कर देंगे? 2-4 पीट हेग्सेथ और JD वेंस की तरह कुछ लोग आपके पास रह जाएंगे। तो ये स्थिति शायद ही आने पाए। और दूसरी बात ये है कि अब एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं, और ट्रंप की ये बौखलाहट, ये झुंझलाहट इसलिए भी है
कि अब नवंबर महीने में वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। उस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार अब तय मानी जा रही है, जीत की संभावना कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। तो अपनी पार्टी को भी आप किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने देश को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बात अमेरिका में हो रही है। तो इन सारे फैसलों को देखते हुए, और अब एक जो ये और फैसला कर लिया है कि हम उस इलाके को, ईरान से तो आप मोर्चा नहीं ले पाए, अब आप पूरी दुनिया से मोर्चा लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स जिनकी चर्चा कर रहे हैं, कि पहली बात तो यह है कि आपको पता कैसे लगेगा कि किसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने के लिए ईरान को पैसा दिया है या नहीं दिया है। हो सकता है ईरान अपनी मित्रता की वजह से, मित्र संबंधों की वजह से उनको पार करा दे, ना ही ले टोल टैक्स किसी से। किसने कितना दिया है ये जब तक आपको ईरान नहीं बताएगा और जिसने दिया है वो नहीं बताएगा, तो आपके पास क्या मैकेनिज्म है कि आप पता लगा पाएंगे। और दूसरी बात ये कि टोल देकर अगर कोई पार हो रहा है तो आप उसको कैसे रोक दोगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर, समुद्री जो इलाका है उस पर आप ही का अधिकार है? आप कौन होते हैं वहां रोक देने वाले? वहां से भारत के भी जहाज गुजरेंगे, वहां से चीन के भी गुजरेंगे, वहां से कोरिया के भी गुजरेंगे। तेल जिनको भी लेना है, तेल ही तो केवल आ नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो क्या आप उनको वहां पर रोक देंगे? आपकी जो सेना रहेगी वो उस पर हमला कर देगी, उस पर अटैक कर देगी। क्या आप इस स्थिति में अपने को पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप, चीन का कोई जहाज आ रहा है, आप उसको अटैक कर देंगे, आप उस पर अटैक कर देंगे और वो खामोशी के साथ इस तरह से देख लेगा। भारत का कोई जहाज आ रहा है, आप उस पर अटैक कर देंगे, वो खामोशी के साथ देख लेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है, जो अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ये बात मैं कर रहा हूं, कि आपने अमेरिका को यहां तक कितना नुकसान तो पहुंचा दिया है, अभी आप और कितना नुकसान उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो हार, ये जो चारों तरफ से मात खा जाना, सैन्य स्तर पर भी, कूटनीतिक स्तर पर भी, तमाम आर्थिक स्तर पर भी, वो बौखलाहट, वो फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप का और भी कई ऐसे फैसले लेने को प्रेरित कर रहा है जो अमेरिका के लिए विनाशकारी हो सकता है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस नए फैसले को लेकर, उनकी इस नई चाहत को लेकर अमेरिका में एक नई चिंता पैदा हो गई है, और अमेरिकी सेना क्या इसके लिए तैयार होगी, ये देखने वाली बात है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।